हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जार्विस क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको फिनॉल का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें फिनॉल की रासायनिक अपक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हमारे YouTube चैनल पर पढ़ी है। ठीक भाई, देखिए फिनॉल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देर न करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, इसमें हेडिंग हमने पहले से डाल रखा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो फिनॉल है, फिनॉल सभी लोग जानते क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग है। अगर उसके ऊपर क्या लग जाए, OH लग जाए, क्या लग जाए? OH। ये बेंजीन रिंग है, OH लगा दी है, क्या है? फिनॉल। इसमें होता कि इसमें अनुनाद प्रभाव होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसके कारण इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो बढ़ जाता है। करके दिखाते हैं भाई, देखिए होता क्या है। ये हमारे पास फिनॉल है। देखिए फिनॉल के ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 2 4 और 2 6। यानी कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए होता क्या है, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक भाई, देखिए ध्यान से अनुनाद प्रभाव दिखा रहे हैं हम। देखिए जब ये इस पर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये बॉन्ड इस पर जाएगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। इसी तरीके से हम किस पर करेंगे, फिर ये हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से देखिए ये बॉन्ड इस पर गया, यही बचेगा। ध्यान सुनिएगा, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, ये इस पर जाएगा और ये बॉन्ड के साथ ट्रांसफर होगा इधर, यानी इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में हो जाएगा। देखिए ये क्या इस पर भाई इस तरीके से होगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ आ गया माइनस चार्ज। फिर ये वैसे जैसे लिख सकते वैसे ही लिखना भाई इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस चार्ज। फिर वही कंडीशन होगी, ध्यान सुनिएगा, ये बॉन्ड जाएगा इधर, सॉरी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और ये बॉन्ड जाएगा कहाँ? इधर। देखिए हो जाएगा इस तरीके से, इधर जाएगा भाई, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये इस पर गया, ये माइनस चार्ज हो गया, ये यहाँ है भाई डबल बॉन्ड O और बॉन्ड ये प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर होगा लास्ट लाइन हम कैसे करके दिखाते हैं भाई, देखिएगा ध्यान। फिर होगा ये बॉन्ड आ जाएगा इस पर, ये बॉन्ड भेज दीजिए यहाँ। फिर से भाई कंडीशन होगी और ये हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान देखिए, डबल बॉन्ड था, ये यहाँ आएगा तो बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ जाएगा, फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा फिनॉल का। देखिए ये हमने रेजोनेंस इफेक्ट देखा, जिसके दौरान हमने देखा क्या कि ये पोजीशन है ऑर्थो, ये पोजीशन है पैरा, और ये पोजीशन है मेटा। ऑर्थो, मेटा और पैरा में से आपने देखा केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। देखिएगा यहाँ पर माइनस आया ऑर्थो पर, यहाँ पर माइनस आया पैरा पर, यहाँ पर माइनस आया ऑर्थो पर, मेटा पर कुछ नहीं हुआ है। इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन रागी जो विकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो कहाँ अटैक करेंगे? या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि फिनॉल में OH परमाणु समूह के कारण अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप फिनॉल के ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाते हैं, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, ना कि मेटा पर। यही आपको ध्यान रखना है। इसके बहुत से उदाहरण है, इसमें सबसे पहला उदाहरण है भाई हेलोजन। कौन सा उदाहरण भाई? हेलोजनन। हेलोजनन का मतलब होता है हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण रिएक्शन। देखिए होता क्या है, हमारे पास कोई फिनॉल है OH, इसको हम किसी हेलोजन से क्रिया कराते हैं। जैसे भाई इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, या फिर आप कोई हेलोजन वाहक लिख सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं। देखिए होगा क्या, हेलोजन टूटेगा 2H में, या तो कहां जाएगा? ऑर्थो पर, और या तो कहां जाएगा? ये भैया पैरा पर। और जहां जाएगा हर कोने पर एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। एक हाइड्रोजन इस X के साथ जाकर क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा। और हम दिखाते हैं भाई, ध्यान सुनिएगा, या तो ये बन जाएगा OH और यहाँ जुड़ जाएगा X, और या फिर कहां जुड़ेगा भाई? पैरा पर जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? पैरा पर। यानी ये फिनॉल है, पैरा पर जुड़ेगी। ठीक, तो भाई अगर इसका नाम लिखेंगे, कोई हेलोजन है, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी हो, भाई ऑर्थो पर जुड़ा हो जाएगा ऑर्थो हेलो फिनॉल, ऑर्थो हेलो फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? पैरा हेलो फिनॉल। समझे भाई? तो ये है क्या? हेलोजनीकरण। इसी तरीके से इसका नाइट्रीकरण आता है, दूसरी है क्या? नाइट्रीकरण। देखिएगा ध्यान से, दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रॉन रागी की, उसका नाम है भैया नाइट्रीकरण। एनसीईआरटी में इसको शायद नाइट्रेशन लिखा गया है, नाइट्रेशन। इंग्लिश में नाइट्रेशन इस तरीके से लिखना है।
देखिए यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ध्यान सुनिएगा। नाइट्रेशन, देखिए अगर नाइट्रीकरण करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी क्रिया, उसमें अगर हम नाइट्रिक अम्ल, ध्यान सुनिएगा, जो फिनॉल है, फिनॉल ये है हमारा क्या भाई, फिनॉल, इसकी क्रिया होगी किससे, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण होगा कंसंट्रेट H2SO। जैसी रिएक्शन होगी तो फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में ये HNO3 यहाँ OH और NO2 में इसको ब्रेक डाउन करिए, किसमें करिए, OH और NO2 में। ये NO2 यहाँ इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक है, ऐसा अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। ये कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा, तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर, और जहां जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन निकलेगा OH के साथ क्या बना लेगा भाई, H2। तो भाई यहां से बन जाएगा क्या, ये है हमारा फिनॉल, इसके या तो ऑर्थो पर जोड़ेंगे NO2 और या तो कहां जोड़ेंगे इसके हम, पैरा पर जोड़ेंगे NO2, यानी OH और यहां जोड़ देंगे हम क्या, NO2। इस तरीके से इसका नाम है भैया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या नाम भैया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए ये क्वेश्चन कब आएगा, जब यहां पर HNO3 तनु मात्रा में, किस मात्रा में, तनु का मतलब कम मात्रा में, तनु का मतलब क्या, कम। अगर पेपर में आ जाए क्या होता है, जब फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो अपक्रिया आपकी क्या होगी भाई, चेंज हो जाएगी। यानी यही अपक्रिया देखिए कैसे है, इसको देखिए तो बताते हैं, देखिए भाई तब अपक्रिया चेंज हो जाएगी और अपक्रिया हो जाएगी इस तरीके से। हम क्या कर रहे हैं, इसी नाइट्रिक अम्ल का सांद्र विलयन ले रहे हैं, कैसा, सांद्र HNO3 लें, या इसी को हम कह सकते हैं या एक्सेस में, यानी आधिक्य, इसमें भाई आधिक्य हो किसका, HNO3 का। जब आधिक्य होगा तब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा भाई, ये हमारा क्या है, फिनॉल OH। हम यहाँ कर रहे हैं HNO3 एक्सेस में, आधिक्य में इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा जो आपने कितनी लेनी भाई, 3 लेनी, कितनी लेनी, 3। अब देखिए होगा कि ये टूटेगा वही दो रूप में जो यहाँ टूटा था, इसमें OH में और NO2, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो ये 3OH होगा और 3NO2। अब जुड़ेगा कहां, दो ही कंडीशन में जुड़ना है, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर भाई, लेकिन 3 NO2 है तो ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, ये पोजीशन, ये भी ऑर्थो, ये भी क्या है, ऑर्थो। तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, तीनों NO2 तीनों पोजीशन पर क्या होंगे भाई, जुड़ जाएंगे और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लाइक दिस फॉर्म में। फिनॉल है, ये OH है, एक NO2 यहाँ है, एक NO2 इस ऑर्थो पर और एक NO2 का है भैया इस पैरा पर। इसका जो आईपीएसी नेम है देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 4 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम भाई, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बट इसका जो भाई साधारण नाम है, जनरली नेम इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चन कई बार आया है। क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तब आपको ये रिएक्शन दिखानी है। या फिर क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब फिनॉल को सांद्र HNO3 या HNO3 के आधिक्य में हीट करते हैं, ठीक, तब ये रिएक्शन होगी। इसके बाद देखिएगा ये थी फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रियाएं। इसके बाद फिनॉल से कुछ और अपक्रिया आती है। फिनॉल की एक बहुत ही अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, दूसरी अपक्रिया है यशदरज की क्रिया। यशदरज एनसीईआरटी का वर्ड है यशदरज। इसको जनरली हम कह सकते हैं जिंक चूर्ण कह सकते हैं। जिंक चूर्ण यानी किससे क्रिया भाई, जिंक से क्रिया। यशदरज क्रिया क्या, इसी को हम जिंक से क्रिया कराते हैं। देखिए होगा क्या, कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान सुनिए। ये हमारे पास फिनॉल है OH, इसकी क्रिया किससे हो रही है, जिंक से। जिंक की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। नॉर्मली ये क्या है, सक्रिय धातु है। ये इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। और ये जो H है ये यहीं पर आकर ऐड हो जाएगा और बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। इसका क्या नाम है, बेंजीन नाम है। अगर इसको मणसूत्र में दिखाएं तो देखिए फिनॉल का मणसूत्र था C6H5OH। क्रिया हो जाएगी किससे, जिंक से। जैसे हीट करेंगे ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। और ध्यान सुनिएगा ये H यहीं पर ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, C6H6। यही है, ये सेम, ये है बेंजीन। ठीक, तो दो क्रिया पढ़ी हमने, इलेक्ट्रॉन रागी प्रत्यारोपण क्रिया और किससे क्रिया, यशदरज से क्रिया। तीसरी जो क्रिया इसकी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दी है, कोल्बे अपक्रिया दी है। कौन सी क्रिया दी है भाई, कोल्बे अपक्रिया।
देखिएगा ध्यान से। अब नेमिंग रिएक्शन है ये पेपर्स में पूछता है इस तरीके से, कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे श्मिट अपक्रिया। इससे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। कोल्बे क्रिया कोल्बे श्मिट। अब सुनिए एक बात और आपको बताएंगे, कोल्बे और कोल्बे श्मिट में एक क्वेश्चन अगर आप कभी सोच रहे हो श्मिट और कोल्बे श्मिट, श्मिट अलग है, श्मिट कैसे क्रिया भैया अलग, अगर आप सोच रहे हैं ये सेम है और ये सेम है तो आपका सोचना क्या है गलत है। श्मिट अपक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड में है, जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं NH3 से तब वो होती है श्मिट अपक्रिया। लेकिन कोल्बे श्मिट कौन देता है? फिनॉल देता है। तो प्रश्न अगर कोल्बे पूछे या कोल्बे श्मिट पूछे तब आप समझ जाइए किसकी अपक्रिया है वो, फिनॉल की। तो देखिए कोल्बे श्मिट अपक्रिया कुछ होता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे पास कोई फिनॉल है, फिनॉल है C6H5OH या इसको लिख सकते हैं OH। इसकी क्रिया पहले आप करा दीजिए NaOH की। किससे करा दीजिए? NaOH। अब सुनिए आपको पढ़ाया जा चुका है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। कैसी प्रकृति? फिनॉल अम्लीय प्रकृति। तो भाई जब ये अम्ल है, ये क्षार है, तो यहाँ से लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। होता है कि ये H इस O के साथ जाकर बन जाएगा क्या? H2O और Na यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा और बन जाएगा ONa और इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या होगा ध्यान सुनिएगा, फिर से इसकी क्रिया कराएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करेंगे क्रिया? कार्बन डाइऑक्साइड से। ध्यान सुनिएगा, जब इस पर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक की तरह कार्य करता है और ये जाकर जुड़ जाएगा कहां? ऑर्थो। कहां जुड़ेगा भाई? हमने क्या कहा था, फिनॉल के NaOH से क्रिया हो तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए CO2 से जैसी क्रिया होगी ये इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक है, ये यहाँ जाकर ऐड होगा, यहाँ से H निकलेगा, H इसके साथ आ जाएगा। यानी किस तरह से हो जाएगा ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा फिनॉल और ये सॉरी फिनॉल ही Na है तो बजेगा कौन? Na सोडियम फिनॉक्साइड बना ये ना। CO2 यहाँ जाकर ऐड होगा C+O। अब सुनिए ध्यान से, जब जुड़ा है तो H निकला है। क्या निकला भाई? H और वही H आ जाएगा इसके साथ, समझे? अब इसको करा देंगे फिर से इसका हम चाहे अम्लीय अपघटन कराएं चाहे जलीय अपघटन कराएं, हम अम्लीय अपघटन ही करा देते हैं HCl के लिए या इसी को H प्लस के लिए। होगा क्या भाई? ये प्लस होता है, ये माइनस। Na कैसा होता है? प्लस। ये Na है किसके साथ? Cl के साथ। किसके साथ? Cl के साथ। और क्या निकल जाएगा? NaCl और ये H यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यानी फिर से फिनॉल ही बन जाएगा ऊपर, ठीक? यानी हो जाएगा ऊपर OH और यहाँ क्या हो जाएगा? COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड यानी 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम है। तो ये है कोल्बे अपक्रिया। वो क्या हमने किया? NaOH से क्रिया कराई, फिर CO2 से, फिर उसका अपघटन करा दिया, बन गया हमारे पास क्या? COOH। अब देखिए इसके पास की जो चौथी अपक्रिया है फिनॉल की, वो है इसका ऑक्सीकरण। क्या है भाई? फिनॉल का ऑक्सीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आता है। फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो आपको कुछ नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, पैराबेंजोक्विनोन बनेगा। क्या बनेगा? पैराबेंजोक्विनोन बनेगा। क्या बनेगा? पैराबेंजोक्विनोन। देखिए होता क्या, ध्यान सुनिएगा, ये फिनॉल है, क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन के साथ। होता क्या भाई? इसमें आप ध्यान रखना, पैराबेंजोक्विनोन का फार्मूला किस तरीके से, ध्यान सुनिएगा। डबल बॉन्ड ऊपर क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड को नीचे, ये हो जाएगा पैराबेंजोक्विनोन का फार्मूला। तो फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? पैराबेंजोक्विनोन बनता है। इसके बाद भाई देखिए फिनॉल की एक लास्ट रिएक्शन आपको बताना चाहेंगे हम। राइमर-टीमन अपक्रिया। देखिए जितनी भी नेम वाली रिएक्शन है वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ 2 क्रिया बताया, आपको कोल्बे अपक्रिया कैसी है? राइमर-टीमन अपक्रिया। देखिए राइमर-टीमन अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। राइमर-टीमन अपक्रिया हम आपको एक लाइन में बता देते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हमारे पास फिनॉल है, ध्यान सुनिएगा, फिनॉल को हम क्या करें? क्लोरोफॉर्म के साथ और किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH। एक पेपर प्रश्न आता है, ये भी पूछता कैसे है, क्या होता है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है? तो क्या होता है भाई, ध्यान सुनिएगा।
देखिए होता क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। वहां सैलिसिलिक एसिड था, यहाँ क्या था, सैलिसल्डिहाइड। कुछ नहीं होगा, जो फिनॉल है, ध्यान सुनिएगा, फिनॉल है, सैलिसल्डिहाइड यानी यहीं पर क्या जुड़ जाएगा, CHO। क्या जुड़ जाएगा, CHO। अब बाकी यहाँ से क्या क्या बचेगा, ध्यान सुनिए। देखिए Na है और Cl है। देखो यहाँ 3 Cl, यहाँ 3 है, तो 3 बैलेंस कर सकते हैं इसको हम। भाई यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3NaCl और निकल जाएगा क्या, H2, 2H2। ये होता है भाई क्या, प्राइमर टीमर अपक्रिया। यानी जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को प्राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से भाई हमने फिनॉल के कुछ रासायनिक गुणों को पढ़ा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।